हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आंसरत क्लासेस में। जैसे कि हम रोज़ाना ग्रुप डी वालों के लिए टॉप 6 क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1.5 की पावर क्यूब प्लस 4.7 की पावर क्यूब प्लस 3.8 की पावर क्यूब माइनस 3 गुणा 1.5 इंटू 4.7 इंटू 3.8 अपॉन समथिंग 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 ये। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? अलजेब्रा बेस्ड। क्योंकि अगर तुम इसकी पावर खोलोगे, इसकी पावर खोलोगे, इसकी पावर खोलोगे तो कब तक खोलोगे? ठीक है, तो सवाल नहीं कर पाओगे। और देखा जाए तो इसका आंसर सिर्फ चंद सेकंड में आएगा। वो कैसे समझेंगे पहले, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। देखो दोस्तों, ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये यहाँ से फॉर्मूला बना। तो अब देखो, अगर इस चीज़ को उठाकर हम इसके नीचे लिख दें तो ये क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ये तो बचेगा। अब देखो ध्यान से देखेंगे, ये वाला सेम ये है और ये वाला सेम ये है, तो बचेगा क्या? ये। तो कह सकते हैं इसका मान क्या आएगा, इसकी पूरे की वैल्यू क्या होती है? ए प्लस बी प्लस सी। अब बताइए ए का मान क्या है? 1.5 प्लस बी की वैल्यू क्या? 4.7 प्लस सी की वैल्यू क्या? 3.8। बस इन सबको जोड़ लीजिए। 8 7 15 5 20 का 0, वहाँ से लगे 2। ठीक है, 4 3 7 और 1 8 और 2 10। पॉइंट कितने के बाद है? 1 के बाद पॉइंट यहाँ है। तो यानी कि आंसर क्या आ गया हमारा? 10 आंसर। ठीक है, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो दोस्तों ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है, क्योंकि इस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 2। वह सबसे छोटी संख्या जैसे 4 6 8 और 9 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 0 आता हो तथा 13 से भाग देने पर 7 शेषफल आता, तो वह संख्या बतानी है। ठीक है, अगर हम वो संख्या बतानी है, यदि हम 4 6 8 और 9 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में शेषफल 0 का मतलब है, अगर हम 4 से भी भाग दें तो भी 0 आना चाहिए शेषफल। शेषफल का मतलब कुछ नहीं बचना चाहिए। ठीक है, और 6 से भी देंगे तो भी कुछ नहीं बचना चाहिए, 8 से भाग देंगे तो भी नहीं, और 9 से भाग देंगे तो भी कुछ भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। परंतु अगर हम 13 से विभाजित करें उसी संख्या को तो शेषफल क्या आना चाहिए? 7। ये क्वेश्चन कह रहे हैं। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सिमटाओ। ठीक है, ऑप्शन से करना ये क्वेश्चन बेहतर रहेगा। ठीक है, तो देखो पहले 4 का नियम हमने आपको बताया था। 4 का नियम ये कहता है कि लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। देखो 4 के 2 अंक 2 से कटते हैं, सही है। ये भी पूरा जाता है, 4 से 18 72, ये भी जाता है 4 से 9 36, पर 85 4 से बिल्कुल नहीं जाता। तो ये तो ऑप्शन पहली हट गया। ठीक, अब 6 का नियम लगाएंगे। 6 से 36 में जाती है, 72 में, 144 में भी। ठीक है, 8 का नियम ये कहता है लास्ट के 3 अंक। अब अगर 3 अंक हैं, थोड़ी देर के लिए 0 बढ़ा दो, 0 3 6, 3 अंक हो गए, तो क्या 36 में 8 का भाग जाता? नहीं जाता। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब 9 का नियम लगाओ। 9 का नियम ये कहता है कि इन अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 9 से 72 पूरा जाता, 7 और 2 सही है, 4 4 8 और 9, यानी कि अब बात 2 ऑप्शन में फंस गए। अब क्या करें? ये तो पूरा सेटिस्फाई हो गया, यानी कि ये सारे संख्या से अगर इन्हें विभाजित करते हैं दोनों संख्या को, तो ये पूरी विभाजित हो रही है। ठीक है, कोई भी शेषफल नहीं बच रहा। अब 13 का नियम लगाते हैं। 13 का नियम अगर इससे लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, तो देखो 13 एकम 13, 1 बचा 14 हो गया, 13 एकम 13, शेषफल क्या आ रहा है? 1, जो कि शेषफल कितना आना चाहिए? 7। ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन जो कि हमारा बी करेक्ट। आई ऑप्शन में आया हुआ। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3।
यदि P का 4/7 भाग Q के 12/14 के बराबर है तो P अनुपात Q क्या है। ठीक है, बिल्कुल जी क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रुप डी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हमने क्वेश्चन में कहा वैसे वैसे हम करते जाएंगे। ठीक है, क्या कहा हमने, P का मतलब गुणा 4/7 भाग, ठीक है, बराबर Q का मतलब गुणा 12/14। ठीक है, इसने ये तो कहा बराबर है, बराबर कर दिया। 4 से काटेंगे वो 7 से 7 दूने 14, 4 से काटेंगे 4 तिया 12। अब देखो उन्होंने पूछा क्या, P अनुपात Q, तो P तो इधर है, Q इसके नीचे आ जाएगा, तो P/Q बराबर क्या आ गया 3/2। तो कह सकते हैं P अनुपात Q बराबर आ गया 3/2 आंसर, जो कि ऑप्शन हमारा डी करेक्ट। आई ऑप्शन में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 4, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1/2 है तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1/3 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पूछा। ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। मान लेते कोई दो भाई, एक ए है एक बी है, ठीक, उनके वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा, 1/2। अब उसने क्या कहा, 5 वर्ष पहले, यानी कि 5 ईयर एगो, क्या बोला उसका अनुपात 1/3। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, जो ये 5 साल पहले क्या ये बात कहे जो भी कहे, तो इस 5 को क्या लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये जो वर्तमान में कुछ नहीं करते, ये जो बाद वाला होता है इन दोनों का अंतर लेते हैं, 3 में से 1 2। ठीक, अब क्या करते हैं, इनके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपस में घटा देते हैं, तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 में से 2 का 1, तो ये कितना आ गया 10। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 10। अब ए की वैल्यू कितनी हो गई, यानी कि इसमें गुणा 10 से करेंगे 10। अब बी की वैल्यू कितनी है, इसमें गुणा 10 से 20। ठीक है, उसने क्या कहा 5 वर्ष बाद, तो ये तो आज की वैल्यू है, आज ए 10 वर्ष का, बी 20 वर्ष का। पूछा क्या उसने 5 वर्ष के बाद, तो इसमें 5 5 ऐड कर देंगे, यानी कि 10 + 5 अनुपात 20 + 5। ठीक है, ये ए है ये बी, तो ये कितना हो गया 15 अनुपात 25। किससे कट रहा है, 5 से, 5 दिए 15, 5 पंजे 25, यही आंसर। ठीक है, यानी कि उनका 5 वर्ष बाद अनुपात जो होगा 3/5 होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। आई होप समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 5, किसी निश्चित राशि पर 21% से 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज 6961.5 रुपये है, यदि इसी दर पर और उतने ही समय में, तो साधारण ब्याज बताना है। ठीक है, तो सॉल्व करना दोस्तों। तो पहली बात तो ये बताइए 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। अच्छा, पहली बात तो मान लो दर हमारी 10% है। ठीक, हमसे पूछा उसने 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तो क्या आएगा, ये वाला फॉर्मूला तो पढ़ा आपने, x + y + x/100। ठीक है, इससे ये निकलता चक्रवर्ती ब्याज। तो 2 साल का दर तो यही रहेगी हर साल 10 + 10 + 10 गुणा 10/100। ठीक है, 0 0, तो 20 और 1 21, 21%, यानी कि 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज क्या हो गया 21%, अगर दर क्या हमारे 10%। ऐसे ही अब देखो दर क्या दी है हमने 21%, तो 21 + 21 + 21 गुणा 21/100। ठीक है, ये परसेंट में निकलेगा चक्रवर्ती ब्याज। 21 21 42 और 21 ये कितना होता है 441, तो देखो 42 + 4.41 लिख देंगे क्योंकि 100 से ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 46.41%। ये याद होना चाहिए, 21% का अगर 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज पूछे तो 46.41% होता है। वैसे देख कितना रखा चक्रवर्ती ब्याज 6961.5। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट को हटाओ, तो इसे हटाएंगे 1 0 इधर बढ़ जाएगा। ठीक है जी, इससे कितने बार जाएगा ये 15 बार, इतना, और ये 1 0 बचा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 150 बार, यानी कि कह सकते हैं हम 1% बराबर
150, तो 100% बराबर कितना आ गया? 15,000। यानी कि क्या आ गया हमारा? मूलधन निकाल लिया। 100% क्या था ना? मूलधन। ठीक है, जब मूलधन इतना है, दर हमें दे रखी है, समय दे रखा, तो साधारण ब्याज नहीं आने का, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगा। नहीं भी लगाते तो ये भी हो जाएगा, यानी कि पी बराबर क्या होता है हमारा? एसआई बराबर होता है पी आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, एसआई पूछा हमसे। मूलधन कितना हमारा? 15,000। आर कितना हमारा? 21%। टी कितना? 2 वर्ष का बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 15 दूनी 30, ये कितना हो गया? 300 गुणा 21, 21 × 63 रुपये। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सही करेक्ट। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 6। 16 पुरुष एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक साथ मिलकर 8 पुरुष और 9 महिलाएं उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 महिलाएं उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो समझेंगे दोस्तों। यानी कि 16 पुरुष को हम मान लेते हैं कितने दिनों में? 8 दिन में, बराबर 8 मैन प्लस 9 वुमेन किसी काम को 10 दिन में। ठीक है, बराबर उसने क्या कहा? 20 महिला से उसी काम कराना, यानी कि 20 वुमेन से वो काम कितने दिन में। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बाद में लेंगे, पहले इन दो इक्वेशन से मैन और वुमेन का रेशो पता कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि उनकी क्षमता क्या है। तो देखो काटो, 2 से 4 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, 16 चौका 64, 5 अट्ठे 40, यानी और 45 वुमेन। ठीक है, अब देखो 64 में से 40 हम जाएंगे, कितने बचेंगे? 24 है। ये कितना हो गया? 45। ठीक है, कहाँ से कट रहा है? 3 से। 3 अट्ठे 24 और 15 वुमेन। ठीक है, यानी कि M अपॉन W क्या आ गया? 15/8। यानी कि एक आदमी 15 काम करता है और एक महिला 8 काम करती है। तो चाहे तो दोस्तों ये वाले समीकरण इसके साथ ले लीजिए, चाहे इस वाले समीकरण को और इसको ले लीजिए, आंसर दोनों से ही सेम है। ठीक है, तो हम इसको अगर लेंगे तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हम तो आंसर चाहिए जल्दी से जल्दी, तो हम ये वाले इक्वेशन और ये वाले इक्वेशन ले लेते हैं। यानी कि 16 M कितना है? आदमी की एफिशिएंसी कितनी? 15। कितने दिनों में करता था वो? 8 दिन, बराबर 20 औरतों की एफिशिएंसी कितनी? 8 गुणा D। ठीक है, 8 से 8 खत्म, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 4 से 4 बार, 4 के 12, यानी कि D बराबर क्या आ गया? 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 20 महिला उस काम को 12 दिन में कर सकती है, जो कि ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। आई होप समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।